जी फ्रेंड्स, तो आज की जो क्लास है वो है परफेक्ट एग्जिट मार्केट से और परफेक्ट एंट्री। दुनिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको वो किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करते हों, अगर उनको ये नॉलेज नहीं है ना कि यहाँ से मैंने निकलना है तो या यहाँ से जो मैं इंटर हो रहा हूँ एंट्री बनती भी है या नहीं, तो वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते जब तक आपको कंफर्म एंट्री और एग्ज़िट का पता नहीं होता। तो इसलिए इस आज की जो क्लास है इसको बड़ा सीरियस लेना है सब ने। और आप किसी भी स्ट्रेटजी पे होंगे, मार्केट आपको पहले से बता देगी कि भाई अब निकलने का टाइम है, एंटर होने का टाइम नहीं है। और ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ये कोई रिवर्सल स्ट्रेटजी नहीं है कि आपको जब निकलने का टाइम हो तो आप उस पर रिवर्स के ट्रेड लगा दें, वो भी मैं समझाऊंगा अभी वीडियो के अंदर। तो सारे दोस्त जो हैं इस वीडियो को देखें और इस पे इम्प्लीमेंट करना है। अब क्या होगा कि इस वीडियो के बाद हमेशा से आपको मार्केट इंडिकेट करती रहेगी कि भाई कोई भी टाइम फ्रेम होगा, कोई भी स्टॉक होगा कि भाई अब निकलने का टाइम है या एंटर होने का टाइम है। तो ये परफेक्ट एग्जिट और परफेक्ट एंट्री कैसे लेते हैं उस पर आज हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुज़फ़्फ़र साहब कैसे हैं? सर ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर। जी सर। अच्छा, ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए भी गिफ्ट है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आज के बाद जो आपकी एंट्रीज होंगी वो कमाल की होंगी, एग्जिट भी और एंट्री भी। तो इसके लिए दो मूविंग एवरेज सिलेक्ट करनी है। 6 की मूविंग एवरेज आप लगाएंगे, शिफ्ट ये 25 की मूविंग एवरेज है, शिफ्ट 0 है, और 6 की मूविंग एवरेज आप लगाएंगे, शिफ्ट 0, सिंपल मूविंग एवरेज है। कोई भी दुनिया की स्ट्रेटजी जिस पे आप काम करते हैं या देखने वाले जो हैं वो काम करते हैं, तो ये मार्केट आपको इंडिकेट करेगी। थोड़ा सा यूनिक है, इसको समझना। वॉइस मेरी क्लियर है ना गाइस? वॉइस ठीक है जी ना? सर, जी सर, बात क्लियर है। अच्छा, ठीक है। जी 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 जी। जी जी। अच्छा, 6 की मूविंग एवरेज और 25 की मूविंग एवरेज। अभी एंट्री का पहले मैं आपको बताता हूँ। आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, किसी भी स्ट्रेटजी पे आप काम करते हैं, आप 6 की मूविंग एवरेज लगाएं। और अगर आपकी स्ट्रेटजी ये बता रही है, आपका मेथड ये बता रहा है कि अब बाय का ट्रेंड शुरू होने वाला है या बाय की ट्रेड बनती है आपकी, तो आपने क्या देखना है कि आया कैंडल, जो भी कैंडल जहाँ से आपको इंडिकेट मिला है कि यहाँ से मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाने वाली है, वो 6 की ऊपर खड़ी है या आधी 6 की मूविंग एवरेज के नीचे है, आधी ऊपर है, सेंटर से निकल रही है, तो आपकी परफेक्ट एंट्री है। या इसको थोड़ा सा टच करके ऊपर जा रही है तो भी आपकी परफेक्ट एंट्री है। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल है ये। यानी आप इसको समझ सकते हैं कि ये वेरी इजी है। यानी जो कैंडल, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये सबके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको किसी ने कह दिया कि भाई बाय का ट्रेंड है, आप एंट्री ले लो, तो आपने आके क्या देखना है कि बाय का ट्रेंड तो है, जहाँ से मैं ट्रेड लेने वाला हूँ H1 का टाइम फ्रेम है, ये इसको टच करके निकल रही है, तो एंट्री आपकी बनती है। ठीक है। अगर मार्केट इसको छोड़ के 6 की मूविंग एवरेज को यहाँ से ओपन हो रही है ऊपर से, और आपको कोई कहता है कि एंट्री ले लो, या कहीं से आपको कोई सिग्नल मिल जाता है और वो कहता है कि सर
बाय का ट्रेंड है। तो आपने क्या देखना है कि फर्स्ट तो टच करके निकली थी, नेक्स्ट 6 की मूविंग एवरेज को टच किए बगैर निकली है। तो आपने इंटर नहीं होना, भले ही मार्केट ऊपर चली जाए, यहाँ से ये कैंडल ऊपर चली जाए, ये चली जाए, एटलीस्ट मार्केट वापस की तरफ आएगी। जब इस तरह का गैप बनता है, इस तरह का ये गैप नजर आ रहा है 3-4 कैंडल का, 1 2 3 4 कैंडल बगैर टच के जी सर जी। इतना सा गैप बना है, छोटा सा, ये वाला जो है इसके अंदर, ये गैप आपको क्या इंडिकेट करता है कि भाई अब मार्केट में इंटर होने की गुंजाइश खत्म है, मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है। अगर आपके ट्रेड पहले से लगे हुए थे, आप प्रॉफिट में थे, एक बड़ी कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल बनी, ऊपर चली गई, ठीक है, तो जैसे ही ऊपर गई आप निकल जाओ। अगर तो ये करीब से निकले इसके, तो हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर की तरफ जाए। लेकिन जब भी इस तरह का गैप क्रिएट होगा 6 की मूविंग एवरेज में और आप बाय के ट्रेंड में बैठे होंगे, तो आप निकल जाओ वहाँ से। फॉर एग्जांपल इस तरह का गैप बना हुआ है, ऊपर से आपका रनिंग स्नेक प्रो यहाँ पे बन गया इस जगह पे, तो आप क्या करेंगे, इस प्रो को इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम इस प्रो की ट्रेड को हमने क्या करना है, इग्नोर करेंगे। इग्नोर करेंगे, क्योंकि इग्नोर करेंगे। हो सकता कि आपने जो ट्रेड ली हो वो एकदम यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए, एकदम नीचे भाग जाए। क्यों, ये गैप आ चुका है। ये बड़ी यूनिक बात है, ये आपको ना तो गूगल से मिलेगी ना कहीं यूट्यूब चैनल से। मैंने ही सबको पहले इसको एक क्लास दी थी, शायद कुछ लोगों ने ली थी या नहीं। अच्छा, अब दूसरा इंडिकेटर क्या है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है। एक तो इसके अंदर गैप आया, इसने इंडिकेट किया, नेक्स्ट 25 की मूविंग एवरेज और इसके दरमियान में गैप ज़्यादा हो गया। जैसे ही गैप ज़्यादा हुआ तो क्या होता है, मार्केट क्या करती है, रिवर्स दोबारा से 25 के मूविंग एवरेज को मिलने के लिए आती है। शाबाश। अच्छा, एक चीज़, जिस चीज़ को आपने ना हमेशा इंटर होते हुए देखना है नाजिर हुसैन साहब, वो ये चीज़ है, ये जो गैप नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, ये मार्केट बना रही है कोई भी टाइम फ्रेम है, यहाँ पे इसने बनाया गैप छोटा सा, फिर आपने देखा कि मार्केट वापस चली गई। यहाँ पे इसने गैप बनाया, एक कैंडल, 2 3, दरमियान में गैप गैप गैप, एंड में आके मार्केट वापस। ये जो गैप है ना, ये जो छोटी सी हिल्स बनती है बाय में या सेल में, ये इसको टॉप बन जाता है और मार्केट रिवर्स चली जाती है। ये अंदर का जो एरिया है देखने में तो छोटा सा है, जैसे ही 6 को छोड़ के एक कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, फोर्थ बनी, और आपने आके देखा तो आपको पता चल गया कि यार अब एंट्री नहीं एग्जिट बनता है, मार्केट तो रिवर्स हो जाएगी। अब हम इसका तजिया करेंगे मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे कि वाकई ये सब पे ऐसे ही काम करती है। करंट सिचुएशन देखते हैं, जब मार्केट, ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से निकली मार्केट। अब ये आपने अपने मेथड को मद्देनज़र नहीं रखना, इसमें 150 या 200 की मूविंग एवरेज का कोई इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। मार्केट चल रही है, आपकी वो मूविंग एवरेज कहीं भी घूम रही है, उसको छोड़ दें, ठीक है। मैं क्योंकि तमाम स्ट्रेटजीज़ के लिए काम बता रहा हूँ ना, जिनके पास वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं, तो उनके पास बहुत सारी, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। ट्रेड कैसे कंफर्म करना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट टच करके निकली, नेक्स्ट ने टच नहीं किया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टच नहीं हुआ 6 के साथ, फिर एकदम मार्केट
जब इतना सा गैप बनता है इसके अंदर, जब 2 3 4 कैंडल्स टच किए बगैर ऊपर खड़ी होती हैं, तो फिर आपने उस पेयर पे इग्नोर करना होता है। अगर आप हाई एक्सपर्ट हैं, आप रिवर्सल को देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी आप H4 पे थे तो सबसे पहले मदर ऑफ ट्रेंड क्या चीज़ है? 1 मिनट का टाइम फ्रेम। फादर ऑफ ट्रेंड क्या है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो वहाँ पे देखें, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह जानते हैं तो वहाँ पे आपको सिग्नल बनता हुआ नज़र आएगा जब इस तरह की मार्केट की सिचुएशन बन जाती है कि अब मार्केट रिवर्स। कितना छोटा सा माइनर सा गैप है ना, बिल्कुल। कंफर्मेशन क्या है वापसी की? मार्केट टच करके गई, बाय का ट्रेंड था, एक कैंडल यहाँ पे ऊपर बगैर टच किए बनी, फिर सेकंड बनी, फिर थर्ड ऊपर भी गई, फिर एटलीस्ट मार्केट वापस की तरफ आ गई। समझ आ रही है ना दोस्तों? जी सर। अच्छा जी सर। आज के बाद क्या होगा, आप मार्केट को देखते ही पहचान जाओगे कि मार्केट की सिचुएशन क्या बन रही है और अब ये वापस आएगी या नहीं। देखो, यहाँ से मार्केट टच करके गई, एक कैंडल बनाई, टच किए बगैर नेक्स्ट बनाई, लेकिन करीब से थी इसलिए एक और कैंडल को भी ऊपर जाने का इत्तेफाक हुआ। तो फिर क्या हुआ, एकदम मार्केट, ये जो मार्केट गिरती है, आप कहते हैं कि देखो जी क्या हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन बनने के बाद मार्केट गिर सकती है। इस तरह की जब अचानक कोई मार्केट नीचे गिरती है तो इसके पीछे इन कैंडल्स का इंटरफेयर होता है, जो बगैर 6 को के साथ कंप्रोमाइज़ किए बगैर, इससे मिले बगैर जो निकलती हैं, तो फिर मार्केट वापस आती है। दोस्तों कुछ समझ आ रही है? राजेश साहब आप बताएं ज़रा, क्या समझ आई? हाँ जी सर। जी सर, आपने जो बताया था जैसे 6 की मूविंग एवरेज और 25 की मूविंग एवरेज के बारे में, तो जब भी 6 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगर मार्केट निकलती है और ज़्यादा डिस्टेंस अगर कर लेते हैं 25 से, तो मार्केट 25 के पास दोबारा आना लाजमी है, उसको आना ही होता है जब गैप ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा मैं सर आपने ये भी बताया कि 6 की मूविंग एवरेज को टच करते हुए अगर मार्केट जा रही है तो उसी डायरेक्शन पे जाइए। अगर 6 को छोड़ने के बाद में 1-2 कैंडल निकलता है तो वो फौरन रिटर्न हो सकता है, तो एग्जिट हो जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे टच करके निकली 6 को, नेक्स्ट नहीं टच किया, जिसने सर भी ये टच नहीं किया। एंट्री और एग्जिट की स्ट्रेटेजी है, इसमें आपने कहा बताया कि 6 की मूविंग एवरेज जो 25 का इसका उससे, क्योंकि ये सारे लोगों के लिए है, तो आपने सिर्फ 6 की मूविंग एवरेज को देखना है कि जो कैंडल 6 की मूविंग एवरेज से निकल रही है या उसके करीब से निकल रही है, उसके बाद जो अगली कैंडल बनने की जो इससे ऊपर बन रही है या तीसरी कैंडल पे हर सूरत में जो है आपने निकल जाना है, क्योंकि वो रिवर्स हो जाएगी। देखो यहाँ पे दोस्तों मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, एक सेकंड। यहाँ पे मार्केट निकली ऊपर की तरफ, H4 का टाइम फ्रेम है, बाय का ट्रेंड बन गया। यहाँ पे जो लोग कहते हैं ट्रेंड इज फ्रंट, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि ट्रेंड इज फ्रंट कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। ये कभी कभी आपको सपोर्ट करता है। अगर ट्रेंड इज फ्रंट स्ट्रेटजी होती तो आप तो कभी भी लॉस ना करते। ट्रेंड पकड़ा और ट्रेड लगा दी। आप ट्रेंड इज फ्रंट में घुसे, आप यहाँ से घुस गए, आपने देखा बाय बाय बाय, यहाँ से आप गए, आपने गैप को नहीं देखा कि कितना गैप मार्केट कर चुकी है। कभी भी मार्केट मेरे अगेंस्ट हो सकती है। यहाँ से देखो वापस आई, आप यहाँ से घुसे, मार्केट वापस आई ना। अब 2 गैप हो चुके थे, 25 और इसके दरमियान भी गैप हो चुका था। तो कभी भी इस सिचुएशन में आपका बन जाता है
रनिंग स्नेक प्रो या फैमिली स्ट्रेटजी का कोई पैटर्न बनता है, आपने उसको प्रायोरिटी नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी। ये एक यूनिक बात है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, एक यूनिक नॉलेज है, आप इसको समझने की कोशिश करो। सेल का ट्रेंड हो, बाय का ट्रेंड हो, बहुत वेरी सिंपल और वेरी इजी है कि यहाँ पे देखें, इसको टच करके गई मार्केट, बहुत बिग मूवमेंट इसने की, H4 का टाइम फ्रेम है, फिर मार्केट वापस, फिर इसके करीब आके इसने एक आपको आपकी फैमिली स्ट्रेटजी का पैटर्न दिया और उसके बाद फिर मार्केट नीचे। अब इस तरह का ये रिस्की था, रिस्की ट्रेड है ना, गैप आ चुका है। अब गैप क्या इंडिकेट करता है? गैप इंडिकेट करता है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है, एडवांस से आपको बता देता है गैप कि मार्केट रिवर्स होने वाली है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ही कैंडल थी, टच करके बहुत बड़ी मूवमेंट कर गई, काफ़ी दूर हो चुकी थी 6 से, तो फिर मार्केट रिवर्स हो गई। एक तो पहले नीचे आई थी, इसने गैप बढ़ा दिया था 25 और 6 के दरमियान में, ऑलरेडी गैप दोस्तों बढ़ चुका था, और फिर यहाँ से आप सबको समझ आ रही है कि मार्केट नीचे गिरी और इतनी ज़्यादा गिर गई कि इसका एक गैप ये था, एक ये बन गया, तो मार्केट ने क्या किया? रिवर्स। यानी अगर आपको आपकी स्ट्रेटजी जिस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको सिग्नल बाय का दे रही है, 6 की मूविंग एवरेज के करीब है कैंडल, आपकी जो भी टाइम फ्रेम है वो M5 का है, वो H4 का है, या डे 1 का है, या मंथ का है, अगर वो करीब से है और आपकी स्ट्रेटजी आपको कह रही है कि भाई बाय का ट्रेंड है तो आप ट्रेड ले लो, और जब आपकी मार्केट, आपकी कैंडल्स इसको छोड़ना शुरू कर दें 6 को, तो एक कैंडल ही छोड़ के ऊपर की तरफ जाए तो आप वहाँ से निकल जाओ। जब ये गैप बने तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब जो है मार्केट के अंदर जान नहीं है, क्योंकि इसने हमें इंडिकेट कर दिया जो टच करके नहीं निकली थी, तो मार्केट वापस आएगी। यहाँ पे देखें सिचुएशन दोस्तों, ये गैप अप ओपन हुई, नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाके नीचे की तरफ आई, ये डे 1 का टाइम फ्रेम है, फिर एक कैंडल टच करके ऊपर गई, बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, और उसके बाद यहाँ पे तो ये तो डे 1 है ना, सेम टाइम में H4 पे आप देखोगे तो 6 को छोड़ के ये मार्केट ऊपर गई है, सेम टाइम में देखोगे तो कैंडल्स इसको इग्नोर करके गई थी और मार्केट वापस आई, ठीक है। गैप इसका यहाँ पे बना है, पीछे गैप कहीं पे भी बन जाए, मार्केट उसके बाद करीब आके, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अल्लाह करे वो मुझे मिल जाए तो मैं आपको समझा दूंगा, पहले इसको देख लेते हैं वीक को, फिर मैं आपको समझाता हूँ उसका ऐप के बारे में। यहाँ पे देखो कैंडल टच होके निकली 6 को, नेक्स्ट नहीं निकली, तो इंडिकेटर क्या हुआ दोस्तों? इंडिकेटर की इब्तदा क्या हो गई कि फ्यूचर में मार्केट वापस आने वाली है। ये कैंडल पूरी हुई, नेक्स्ट इसके ऊपर से निकली और एकदम मार्केट, ये जो गैप बना है ना, इस गैप को आपने हमेशा नोटिस करते रहना है। ये जितना बड़ा गैप बनता है, ये 5 कैंडल का बनता है, 5 कैंडल्स छोड़ के चली जाती हैं, इसको 6 छोड़ के जाती हैं। एग्जिट का जी जी जी, क्या बोला बिरादर आपने? अब यहाँ पे मंथ का टाइम फ्रेम है, यहाँ टच करके गई, टच नहीं किया, करीब से गई,
नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर से निकली मेरे ट्रेडर्स भाइयों, और मार्केट स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आ गई। जब ये यहाँ से निकली गई थी तो यहाँ तक गई थी, तो मार्केट ने जब गैप बना तो मार्केट ने वापस आना था। ये बगैर टच किए हुए यहाँ से निकली थी। तो ये इसका तरीकाकार होता है दोस्तों, जब भी ये गैप पैदा कर लेती है तो वहाँ से फिर आपने इंटर नहीं होना होता है, एग्जिट होना होता है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ से टच किया, नेक्स्ट कैंडल ने टच नहीं किया, नेक्स्ट ने टच नहीं किया, नेक्स्ट ने 5 कैंडल्स ने टच नहीं किया। इसके दरमियान एक गैप बनाया। ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये जो इसके अंदर बनेगा बगैर टच के, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर बन गया कि अब मार्केट रिवर्स हो जाएगी ऊपर की तरफ। समझ आ रही है ना दोस्तों? जहां पे भी ये गैप क्रिएट हो जाएगा 6 की मूविंग एवरेज और कैंडल्स के दरमियान कोई भी टाइम फ्रेम होगा, ट्रेडर्स मार्केट रिवर्स का सिग्नल देती है। फॉर एग्जांपल कुछ भाई बड़े बड़े ट्रेड लगाते हैं, और एक उनके लिए भी ये बहुत सूदमंद है जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, 2 महीने 3 महीने के लिए ट्रेड लगा दिया, उनके लिए ये भी बहुत सूदमंद है निकलने के लिए। होता क्या है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही? अभी आवाज आ रही है? काइंडली बताइएगा। जी सर, आवाज जी सर, अब आ रही आ रही है अभी। जी आ रही है। जी सर। अच्छा, यहाँ पे आप गैप देख रहे हैं, ये गैप बना है, फिर ख़त्म हो गया, हुआ ना ख़त्म, मूविंग एवरेज पहुंच गई ना? जी आपकी सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। अच्छा अच्छा, आ रही है सर। स्क्रीन तो आ रही है। हमारे पास नहीं है सर, हमारे पास नहीं आ रही सर। अच्छा हमारे पास भी नहीं आते सर जी। लैपटॉप के दोबारा से ज्वाइन करें, लैपटॉप के दोबारा ज्वाइन करें, नेटवर्क इशू। नहीं, मैं दोबारा आपको सेंड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो दोस्तों, यहाँ पे सेंटर में गैप बना, गौर से देखो इसको, बना ना, मार्केट आके करीब आ गई, आहिस्ता आहिस्ता करके मूविंग एवरेज भी यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन सेंटर में एक गैप बना है। ये जो गैप बना है ना, ये इंडिकेटर है रिवर्सल का। समझ आई? ये जो गैप बन गया है, ये आपको एडवांस में बता रहा है कि अब मार्केट वापस आने वाली है। सपोज यहाँ पे गैप जनरेट हुआ, कैंडल्स छोड़ के चली गई, मार्केट वापस। यहाँ पे गैप नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रहा? आपकी सर स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी। आ रही है भाई, आ रही है। आप एक बार मार्केट लेफ्ट होकर के दोबारा ज्वाइन करें, शायद आपका नेटवर्क का इशू है। जी फ्रेंड्स, समझ आ रही है सबको? जी सर जी जी, वेरी नाइस। जी सर। आपने जिस चीज़ को नोटिस करना है ना, कोई भी टाइम फ्रेम चल रहा हो, कैसे हमें पता चलेगा कि मार्केट रिवर्स होगी और कितनी होगी? जितना बड़ा गैप जनरेट होगा उतनी बड़ी रिवर्सल होगी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से करीब करीब से मार्केट कैंडल जा रही हैं, करीब करीब से। माइक ऑफ करें प्लीज़ ब्रदर।
राजेश साहब माइक किसका ऑन है भाई, प्लीज़ ऑफ कर दें जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा देखें, यहाँ पे थोड़ा बड़ा जनरेट हुआ, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे क्या हुआ, करीब करीब से निकल रही हैं, थोड़ी सी मूवमेंट कर रही हैं, फिर एक कैंडल बनी, उसने पिन बार बना दी, मिलीनियर कैंडल बना दी, करीब करीब से थी लेकिन छोड़ के थी। तो सिग्नल क्या मिल रहा है यहाँ पे, मार्केट क्या सिग्नल दे रही है, 6 की मूविंग एवरेज और कैंडल्स क्या बता रही हैं आपको कि कभी भी कोई रिजेक्शन हो सकती है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। तो हुई, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे गैप बना, एक कैंडल ऊपर से निकली, दूसरी निकली, ये भी ऊपर से, ये भी टच करके आखिर में आके थोड़ा सा धोखा दिया इसने ट्रेडर्स को, ऊपर की तरफ भागना शुरू किया। फिर जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कोई भी टाइम फ्रेम हो छोटे पे, एक मैं आपको एडवाइस भी कर दूं, आप नुकसान करोगे, इसका मैं क्या समझाने जा रहा हूं, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट, न कि रिवर्स स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। आपको मार्केट इंडिकेट कर सकती है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है, मेरे ट्रेडर्स को ये परमिशन नहीं है कि वो रिवर्सल पे काम करें तब तक जब तक कि आपका कोई सिनेरियो या रनिंग स्नेक प्रो या फैमिली स्ट्रेटजी ना बन जाए, तब तक आपने काम नहीं करना, आपने जस्ट एग्जिट होना है, ठीक है, आपने एग्जिट होना है यहाँ से, और आपको पता चल जाए सब, और एक दूसरे को बता दें कि भाई फलां जो पेयर है उसके ऊपर ये सिचुएशन बनी हुई है, मार्केट रिवर्स होने वाली है। तो जो हाई एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास कैंडल स्टिक पैटर्न्स का नॉलेज होता है, वो फिर रिवर्सल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। मेरी कोशिश है कि जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, जितने भी हैं, सब पे मैं वीडियोस बना दूं फ्यूचर में, ताकि आप इसके रिवर्सल से भी फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे देखें ब्रदर्स, टच करके निकली, बगैर टच, और मार्केट यहाँ पे आई ऊपर, फिर नीचे गई, धोखा दिया, लोगों ने सेल के ट्रेड लिए, ये ऊपर की तरफ भाग गई। यानी इस गैप के बाद एक दफ़ा ऊपर जाके नीचे मार्केट कोशिश करती है, ऊपर जा रही होगी तो नीचे आके ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पे नीचे आ रही थी, ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर चली गई। कौन कौन से गैप को देखना है, अब 25 और 6 के दरमियान भी बड़ा गैप हो चुका था, और 6 और कैंडल्स के दरमियान भी गैप आ चुका था। ये जो गैप है ना छोटा सा, जो बगैर इसको टच किए हुए कैंडल्स निकली हैं और इसके दरमियान में एक स्पेस बनी है, ये स्पेस यूनिक नॉलेज है। इसको जजमेंट करके अगर आपने कहीं ट्रेड लगाया हुआ है मंथली या ईयरली, और आप बैठे हैं यहाँ पे डे 1 के टाइम फ्रेम पे, मार्केट आ चुकी है यहाँ तक, भाग जाओ भाई, एक दफ़ा निकल जाओ, एक दफ़ा प्रॉफिट लेके निकल जाओ, उसके बाद दोबारा सिचुएशन बने तो ट्रेड करो। सर ये स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है सर। मेरी तरफ से तो फुल जिस स्क्रीन भाई है। आपका स्क्रीन को जूम कर लेना, जिस भाई आपके स्क्रीन को जूम कर ले, पिन का सिंबल आएगा, पर पिन पर क्लिक करो, हो जाएगा बड़ा। अच्छा अभी दोस्तों एक गैप ये 25 और इसका नोटिस किया करें, और नेक्स्ट मार्केट का एकदम ऊपर चले जाना, तो ये दो गैप को मिला के मार्केट नीचे की तरफ आई, गैप ज़्यादा हो गया। जब तक ये गैप करीब करीब मार्केट रहती है 25 की, तब तक क्या होता है, मार्केट का वो बता रही होती है कि ये अभी कंटिन्यू करीब करीब चल रही है, कंटिन्यू। तो ये बिग मूवमेंट का सिग्नल होता है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। जैसे
यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल्स दूँ। ये इसको टच करके निकली, ये इसके करीब से निकली, फिर मार्केट थोड़ी नीचे आके मूविंग एवरेज इसके पास पहुंच गई, फिर करीब 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 जब ज़्यादा गैप हुआ, ये जो इसके अंदर में गैप पैदा हुआ, इसने हमें इंडिकेट कर दिया कि अगर ये जा भी रही है तो अब वापस आएगी। समझ आ रही है ना मेरे भाइयों? ट्रेडर्स, समझ आ रही है बात? जी सर। जी जी सर। जी जी। यानी अब जब भी कोई ट्रेंड H1 का सेशन के दौरान शुरू होता है 5 बजे, एक कैंडल बाय की, दूसरी बाय की, तीसरी बाय की, चौथी बाय की, और जब वो छोड़ना शुरू कर दे 6 को, तो वो आपको बता रही होती है कि अब मैंने वापसी का प्लान आपको इंडिकेट कर दिया, अब मेरा वापसी का प्लान है। किसी जगह पे भी जाके देखेंगे आप, दुनिया का कोई भी स्टॉक उठा के देखेंगे, वो क्रूड ऑयल हो, स्पॉट मार्केट हो, बनास हो, मार्केट आपको पहले से बता देती है कि अब मेरे में इंटर नहीं होना, एग्जिट होने के प्लान करो। समझ आ रही है ना? अब यहाँ पे आके आपका कोई सिनेरियो बन गया इतने गैप के बाद, तो क्या होगा? वो फेक मूवमेंट होगी, आपको धोखा देगी। कितना कमाल है यार, आपको अगर पहले से पता चल जाए कि अब मार्केट की सिचुएशन इस तरह की बन चुकी है, इसके अंदर गैप आ चुका है, अब ये कुछ भी कर सकती है, ठीक है। और अगर आपके ट्रेड मैनेजमेंट के साथ लगे हुए हैं, मनी मैनेजमेंट के साथ, और आपने अपोजिट लगा दिए, तो जैसे ही गैप बनेगा तो आप इतना वेट करें कि अब मार्केट वापस आएगी, तब मैं निकल जाऊंगा। जो लोग अच्छे तरीके से ट्रेडिंग नहीं करते, यहाँ पे गैप बना, कितना माइनर सा है यार, कितना माइनर सा गैप है, लेकिन रिजल्ट्स क्या है इसके? यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ग्रीन बनी, तो मार्केट को कहाँ पे जाना चाहिए था? कौन मुझे बताएगा? ये जो हमारा सिग्नल बना, मार्केट को जाना कहाँ चाहिए था? देखने में तो हमें अगर देखने में लग रहा है कि सर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि गैप आ गया था 6 में और 25 में, इसीलिए इसे नीचे जाना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या बना आपका? फेक प्रो बना। सही है गलत है? अब आप जब इस गैप को नोटिस करेंगे तो कभी जी भी सर, आप सही है। गलत ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो इसने आपको इंडिकेट कर दिया, ये जो गैप है इसको कभी भी आपने लाइट नहीं लेना है। ये छोटा सा भी कहीं पे बन रहा होता है ना, तो नेक्स्ट कैंडल का सिग्नल होता है। यहाँ पे बना, सिर्फ एक ही कैंडल वापस आई, ऊपर जाके फिर एक कैंडल वापस आई। तो ये जो गैप है, ये जो परफेक्ट एंट्री है, आप किसी स्ट्रेटजी पे दोस्तों काम करते हैं, आपको कोई कहता है, कोई सिग्नल दे देता है कि भाई H4 पे या बाय की ट्रेड है, तो आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे जाके देखो, ये गैप तो नहीं है इसके अंदर, कहीं यहाँ से तो नहीं दे रहा मुझे सिग्नल बाय का, ट्रेंड बता के भाई ट्रेंड है भाई लगा दो, तो मार्केट तो वापस आएगी। देखो कितनी ज़्यादा आई, इतनी। अगर किसी का SL नहीं होता तो ये तो उसकी समझो कि H4 का टाइम फ्रेम है, पूरे महीने का ही उसका प्रॉफिट उड़ा के ले जाती। तो इसलिए जब भी आपने इंटर होना है मार्केट के अंदर, आपने 6 के करीब से होना है, कम से कम लॉस नहीं करेगी आपको मार्केट। अगर इससे पहले कोई गैप आ चुका है और ये 6 के पास है तो भी इंटर नहीं होना। यहाँ पे देखो गैप आया एक, वॉइस आ रही है ना मेरी? गैप आया ना, यहाँ पे छोटा सा गैप आया, और फिर यहाँ पे क्या हुआ? जी सर, आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ? पैटर्न बना, इसने कितने घंटे जलील किया, समझ आ रही? उसके बाद ऊपर गया।
इस गैप जी सर, जी सर जी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही? देखिए जरा। आ रही है सर, आ रही है। सर आ रही है सर, आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, तो दोस्तों ये एक क्लास तो होगी, एक और बना लेंगे किसी टाइम। तो अभी किन किन दोस्तों को इस क्लास का फ़ायदा हुआ, क्या क्या समझ आया, क्लास कैसी थी, क्या कमेंट्स हैं आपके? जी सर, बहुत बढ़िया थी सर। जी जी। सर बहुत सफर अल्लाह आपको खुश रहा, आबाद रखे सर। सर जी ये 26 का, ये 6 का 25 का, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। सिंपल मूविंग एवरेज है। जी जी ओके सर। जी जी। तो 52 है सर। इसमें जैसे हम लोग 7 का मूविंग एवरेज या 9 का मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम पहले जो करते थे सर, अब उसके जगह अगर 6 का मूविंग एवरेज अगर इस्तेमाल करें तो हमको तो सिनेरियो भी परफेक्ट मिलेगा और रनिंग स्नैकर प्रो का भी बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा सर। इसके बारे में मैं बता दूंगा इनबॉक्स में। जी अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। तो आज की क्लास से मुतमईन है सब लोग? कुछ फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में कि क्या फ़ायदा हो सकता है? जी सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया यूनिक नॉलेज आपने दिया सर। जी जी। बिल्कुल बहुत सर, बड़ा फायदा हो गया सर। अच्छा, तमाम दोस्त जो है ये जी वीडियो सर, मुतमईन है। होगा 8 बजे मैं अपलोड करूँगा, ये वीडियो फिक्स 8 बजे। तो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनमें भी सेंड करो, इसलिए सेंड करो कि ये वर्ल्ड के तमाम लोगों का प्रॉब्लम है, ताकि उनको पता चले कि ये एंट्री का टाइम नहीं है, एग्ज़िट का टाइम है। ठीक है ना, ताकि परफेक्ट एग्ज़िट और एंट्री का ओके सर। जी। थैंक यू। राइट सर। अल्लाह हाफिज़।